हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे ऑफलाइन में, ये उसके पेपर हैं। और ये आपका पेपर फर्स्ट है और ये आपके सीडीपी के क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं आपसे कि आपने देखा होगा कि 2024 एक ऐसा टाइम था जिसमें थ्री टाइम सीटेट का पेपर हुआ था, लेकिन 2025 एक ऐसा टाइम था जिसमें एक भी पेपर नहीं हुआ। तो आपको मौका मिला है 2026 में पेपर देने का, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है। आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया अच्छी बात है, अभी से आप अपना 100% दें ताकि आप अपना 26 के जो फैब में जो भी सीटेट के पेपर होंगे उसमें आप क्वालिफाई हो जाएं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बहुत हर जगह आज के डेट में ना वैकेंसी निकल रही है। जैसे डी ट्रिपल एस भी हो गया, बीपीएससी हो गया, जो भी है, केबीएस भी आने वाला है। जितना हो सके ना आप प्रैक्टिस ज़रूर करें और आप कोशिश करें कि आपका इस बार सीटेट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और शेयर इसलिए कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि जो PYQ होता है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इससे आपका ना वो एक क्लियर हो जाता है और आपका पूरा एक प्रैक्टिस बन जाता है ताकि पेपर में आपको दिक्कत नहीं हो जाती है। भले आप कितना भी सिलेबस कर लें, पहले तो सिलेबस है उसके बाद PYQ है, लेकिन PYQ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है आपका, महारत उन्मुख शिक्षार्थी जो होते हैं आमतौर पर वो सफलता कसरे सक्सेस कसरे डैश को देते हैं और असफलता का डैश को देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो महारत ओरिएंटेड लर्नर, मास्टरी ओरिएंटेड जो लर्नर्स होते हैं वो ना आपको किस्मत पे नहीं जाते हैं। तो जिस ऑप्शन में किस्मत है आप उसको कट कर दें। फर्स्ट में किस्मत की बात कर रहा है, सेकेंड में भी कर रहा है, थर्ड में भी कर रहा है, तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जो मास्टरी ओरिएंटेड जो लर्नर्स होते हैं वो अपने जो सफलता का, सक्सेस का श्रेय योग्यता और कोशिश को करते हैं। अगर वो फेलियर होते हैं वो अपर्याप्त कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने कोशिश कम की है इसलिए हमने फेल हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास बहुदिशात्मक, ये इसकी बात ही नहीं कर रहा है। अलग अलग संस्कृति की भी बात नहीं कर रहा है। मोती, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। मतलब पहले बच्चे का मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फाइन मोटर, मतलब पहले दौड़ना, चलना फिरना ये सब करता है, उसके बाद बच्चा अपनी छोटी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय से जो बात करते हैं वो क्या है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए बात करते हैं, या आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विचार और आत्म नियमन में सहायता करने के लिए बच्चे समय से बात करते हैं, क्योंकि वो आत्म केंद्रित होते हैं, ये तार्किक होते हैं, इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। ये कहता है सामाजिक संचार में चुनौतियां किस में अस्पष्ट होती है। जो सामाजिक संसार में जो चैलेंजेस होते हैं वो किस में अस्पष्ट होती है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, मस्तिष्क पक्षघात में, स्वलीन क्रम विकार में, अधिगमात्मक विकलांगता में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्वलीन क्रम विकार में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। जो आलंबन का उदाहरण है, फर्स्ट है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रहा है।
अभी प्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान नहीं, श्रेणी नहीं करना है। थर्ड कहता है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना, उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना है। एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो वाइगोस्की जो कहते हैं, वाइगोस्की के सीखने और विकास के जो सिद्धांत के अनुसार कौन सा आलंबन का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। वो जो सहायता प्रदान करते हैं उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है लेखन वैकल्य की विशेषताएं। जो लेखन वैकल्य की विशेषताएं विलंबित गतिक कौशल है, लिखित कार्य में चुनौती है, पढ़ने की परवाह में कमी है, दोहरावदार व्यवहार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सीधा कह रहे हैं डिस्ग्राफिया, जहां आपका ग्राफिया से रिलेटेड आ जाएगा तो वो आपका लिखने से आ जाएंगे, राइटिंग से आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिफिकल्टीज इन राइटिंग, लिखित कार्य में चुनौती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में बच्चों की सहायता करने के लिए एक टीचर को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। बात क्या कर रहा है, अच्छे समाधानकर्ता, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है और क्या करना है, सहायता के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट कहता है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। नहीं, समस्याओं की एक विशिष्ट निर्धारित नहीं करना है। बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधीय समस्याओं में विभाजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। समस्या से संबंधित जानकारी को केवल आ जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है कथन कहता है एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। कारण कहता है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों की मानकीकरण का अपनाना चाहिए। तो ये आपका ए सही है पर आर गलत है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहते हैं रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं, क्या पैसिव रूप से प्रभावित होते हैं। तो क्या आपका फर्स्ट का सही हो जाएगा, नहीं, फर्स्ट का जहाँ पैसिव हो जाएगा वो आपका निगेटिव ऑप्शंस होगा, तो आप इसे कट कर देंगे। सेकंड कहता है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है, क्या ये बात सही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। फोर्थ कहते हैं सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और एक परिवर्तन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कहता है कथन ए कहता है प्रभावी शिक्षक खुद को बच्चों के दैनिक जीवन और उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण कहता है सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट, मतलब अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। फर्स्ट कहता है जानकारी को रटना, अवधारणाओं को समझना, कौशलों का विकास, ज्ञान का निर्माण। मतलब आपसे नहीं पूछ रहे हैं तो जो गलत है वही हमें सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जानकारी को जो रटना होता है वो एक अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होता है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कथन ए कहता है
शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और लड़कियों को कला अलंकरण को कार्य देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्वेश्चन आ गया, तो आपका ए गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है, कारण कहता है बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण कर लेते हैं। ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें ए भी गलत है, आर भी गलत है। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गति संवेदी शिक्षार्थी, जो गति संवेदी बच्चे होते हैं, डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। देखने, छूने, करने और चलने फिरने, सुनने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो गति संवेदी काइनेस्थेटिक्स लर्नर्स जो होते हैं वो करने और चलने फिरने से के माध्यम से वो अच्छा सीखना पसंद करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कहता है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की बुद्धिमत्ता होगी। मतलब ये इतने लंबे क्वेश्चन बना दिए। बात क्या है? वैज्ञानिक और मूर्तिकार। तो क्या वैज्ञानिक प्राकृतिकवादी में होगा? नहीं होगा, तो फर्स्ट कट कर दो। क्या वैज्ञानिक स्थानिक में आएगा? नहीं, ये भी आप कट कर दो। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या सेकंड होगा या थर्ड होगा? तो जो वैज्ञानिक है वो तार्किक और गणितीय आएगा और जो मूर्तिकार है वो गति संवेदी आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण नहीं होगा, गम्य इमारतें। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड आपका गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसमें थर्ड है, जिसमें थर्ड है वो आपका आंसर नहीं होगा। फर्स्ट में थर्ड है, नहीं होगा। सेकंड में थर्ड है, नहीं होगा। फोर्थ, थर्ड में भी थर्ड है, नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन, सारे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एलिमिनेट करके आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे और इससे आपके टाइम बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कहता है बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। मतलब जब बच्चे क्या अनुभव करते हैं तो वो बेहतर रूप से सीखते हैं। फर्स्ट कहता है गतिविधि के दौरान स्तर की सतर्कता, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, प्रदर्शन के लिए उच्च स्तर पर चिंता, अधिगम विशेषता। तो ज़्यादा उच्च चिंता होगा तब भी नहीं सीख पाएगा, निम्न स्तर होगा फिर भी नहीं होगा, अधिगम विशेषता होगा फिर भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, मोटिवेशन चाहिए, ना ज़्यादा हाई चाहिए ना ज़्यादा लो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है, कथन एक कहता है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कारण कहता है बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कथन ए भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं को अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछने जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढोकर थक चुके थे, ऐसा व्याख्या है। तो फर्स्ट कहता है, आपका फर्स्ट ऑप्शन कहता है चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्मिक केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है। सेकंड कहता है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। साबित करती है कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
संकेत देती है कि बच्चे में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? एक सतत निरंतरता के रूप में, 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, 3 प्रगतिशील स्तर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो किस प्रकार वर्णन किया है, तो 4 चरण में किया है, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखते। विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई, ठीक है। उसके बाद उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थी में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, इस स्थिति में कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो फर्स्ट कहता है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कों के लिए उपयुक्त है और लड़कियों की गुड़िया गलत बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, क्योंकि उसके दोस्त को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ऋषभ की गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए, बिल्कुल खेलने देना चाहिए। दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद की कोई खिलौना चुन सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्वेश्चन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह डेवलपमेंट की डैश कहलाई जाती है। मतलब विकास की क्या कहलाई जाती है? प्रोत्साहन अवधि, उत्प्रेरक अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि, कूटलेखन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्रिटिकल पीरियड, चुनौतीपूर्ण अवधि। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। मतलब किससे बचना चाहिए? फर्स्ट कहता है विस्कर्षण और शोर करने से, बिल्कुल सही बात है। पाठ्य सामग्री और निर्देशन लचीलेपन से नहीं। कार्य के छोटे आसानी और प्रमुख भागों से नहीं, ये तो अच्छी बात है। बहुत संवेदी सामग्री का उपयोग कर, तो इसका जो सही आंसर है, मतलब किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए? तो विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए और इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। क्या ये बात सही है? निरंतर रूप से नहीं होता है। इन्होंने एक लेवल दे रखा है, स्टेज एंड लेवल दे रखा है। सेकेंड कहते हैं बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। क्या ये बात सही है? नैतिक विकास क्रमिक चरण में होता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ये कहता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पारंपरिक। मतलब कन्वेंशनल लेवल में जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं।
ये कहता है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्मिक केंद्रीयता, अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अपरिवर्तनीयता। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कथन कहता है टीचर को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण कहता है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण की बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए 26 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कथन भी गलत है और कारण भी गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते। कथन कहता है टीचर को प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। ली वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं नहीं। इन्होंने कहा ये अपने पीयर के साथ सीखते हैं। ये जितना सोशल होंगे, जितना क्या बोलते हैं उसको, जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। ये अकेले की बात ही नहीं करता, इसलिए आपका कारण भी गलत हो जाएगा। तो ए भी गलत है, आर भी गलत है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है? मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा का जो वर्णन करता है वो है आपका अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। बात तो सही। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है वो तो इंटरनल मोटिवेशन हो गया। मोटिवेशन जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है ये भी आपका इंटरनल हो गया। मोटिवेशन जो आंतरिक कारकों से आती है ये भी आपका इंटरनल हो गया। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है जो एक्सटर्नल की बात करता है, वो है आपका अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो पूछ ही रहा है वही जो सही अभिप्रेरणा, मतलब एक्सटर्नल अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं, बाहरी अभिप्रेरणा की बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि बाकी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इंटरनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, जीववादी और परिवर्तन, वर्गीकरण और क्रमबद्धता, वस्तु अस्थायित्व और स्थितिगत अनुसरण, प्रतिवर्ती चिंतन, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है बच्चे जो चिल्ड्रेन होते हैं वो अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। सेकेंड कहता है इस दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करती है। थर्ड कहता है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं थर्ड। फोर्थ कहता है इस संसार में खाली स्लेट या कोड़ी पट्टी के रूप में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल CDP के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।